नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली चेक कर लेती हूँ। अब ये कुंडली देखिए, कुंडली जब हम देखेंगे कुंडली में क्या है ना, आपका ये आपका तुला लगन की कुंडली है ना, तुला लगन की कुंडली है और राशि बन रही है आपकी कन्या, है ना, राशि कन्या बन रही है। देखिए, अमावस्या तिथि में जन्म हुआ है तो मन को लेके प्रॉब्लम तो होगा ही, मन से परेशानी होगा ही, आंशिक रूप से कालसर्प योग भी बन रहा है आपका। देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो 7 नंबर यानी कि तुला राशि के स्वामी बन गए शुक्र। शुक्र कहाँ है आपके, देखिए शुक्र आपके सेकंड हाउस में है। जब भी शुक्र सेकंड हाउस में होते हैं बहुत अच्छी धन दौलत इन सभी चीजों की कमी होती नहीं है। मंगल के राशि में है, इसका मैं फल बताऊंगी। पहले मैं आपके सारे कुंडली का वो कर लेती हूँ। देखिए 8 नंबर है, 8 नंबर इसके स्वामी हो गए आपके वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल बनते हैं। तो मंगल आपको इसी घर में बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मंगल बैठ के क्या करते हैं, आपके कुटुंब के साथ रिश्ता खराब करेंगे, आपकी वाणी बहुत कड़ा बनाएंगे। आपकी जो वाणी होगी ना वो थोड़ी सी रूड होगी, प्रैक्टिकल होंगे आप। लेकिन यहाँ पे धन भी कहाँ से आएगा, तो रियल एस्टेट, भूमि से, मकान से, है ना, इन सब चीजों से धन आने के योग बनते हैं। 9 नंबर है, 9 नंबर के स्वामी गुरु। गुरु कहाँ है, आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, भाग्य स्थान को देख के पराक्रम भाव को देख रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गुरु बहुत अच्छा। गुरु जब अच्छा हो गया तो आध्यात्मिक आप रहेंगे, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल रहते हैं, धार्मिक होते हैं, बहुत ही इंटरेस्ट होता है ऑकल्ट में, अध्यात्म में, दयावान होते हैं, विवेकशील होते हैं, अच्छी शिक्षा को दिखा रहे हैं, है ना, इन सभी चीजों को। 10 नंबर है, 10 नंबर यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी बन गए शनि। तो शनि आपके एकदम स्वयं के ही राशि में बैठे हुए हैं, आपके 5th हाउस में, बहुत अच्छा फल देंगे। और आपके कुंडली के योग कारक ग्रह हैं शनि। शनि यहाँ बैठ के बहुत ही अच्छा फल देंगे। ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, संतान से सुख अच्छा मिलता है। ऐसे जातक को पूर्व जन्म में बहुत अच्छा कर्म होता है इन लोगों का, तो ये चीज है। उसी प्रकार से आप देखिए 6th हाउस के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तो रोग रिपुरी ने ज्यादा परेशान नहीं करता है ऐसे लोगों को। 1 नंबर यानी मंगल, इसके भी 7th हाउस के स्वामी आपके मंगल सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। शादी वगैरह बहुत अपने क्लोज रिलेशन में होता है आदमी को, है ना, व्यक्ति को, जो भी होते हैं ना तो क्लोज रिलेशन में होता है। और बाकी तो अच्छा ही फल देगा यहाँ पे मंगल बैठ के। लेकिन केतु के साथ अंगारक योग बना रहा है तो लाइफ पार्टनर से विच्छेद को भी दिखा रहा है। देखते हैं उसको आगे। 2 नंबर है, 2 नंबर यानी कि शुक्र। देखिए इसके भी स्वामी ऑकल्ट भाव के स्वामी बैठे हुए हैं आपके सेकंड हाउस में। तो कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस में, यानी कि यही पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, जो भी चीजें हैं ये ऑकल्ट वाली रहस्यमयी विद्याओं में बहुत इंटरेस्ट होता है। इसी से आपको धन भी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। रिलेशन बन रहा है इसका और चीजें थोड़ी डिले होती हैं। 3rd नंबर है, 3rd नंबर ये भाग्य भाव के स्वामी लगन में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा फल देंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा फल देने वाले, भाग्य के बहुत प्रबल हैं आप, भाग्यशाली कह लीजिए, बहुत भाग्यशाली हैं। 4 नंबर है, 4 नंबर यानी कि चंद्र कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्र गए हैं 12th हाउस में। जब भी 12th हाउस और 10th हाउस का कर्म भाव और ये आपके ये विदेश का भाव होता है, ये आपको अलगाव का भाव होता है, इसका संबंध बनता है। तो सबसे पहली बात, आपके जो अर्निंग ऑफ सोर्स जो होंगे ना, पैसे आने का जो सोर्स होंगे, ये अननोन व्यक्ति से होंगे, एक जिसको आप जानते नहीं है। दूसरी चीज, विदेशों से ज्यादा योग है आने का, है ना, या तो एमएनसी में आप काम करेंगे या फिर किसी भी प्रकार से विदेशी के साथ में आपका मतलब संबंध होगा, विदेशी भूमि से। 5 नंबर है, 5 नंबर के स्वामी यानी लाभ भाव के स्वामी ये लगन में बैठे हुए हैं लेकिन नीच के हैं, प्रॉब्लम थोड़ा यहाँ पे हो गया है ना। उसी प्रकार 6 नंबर के बुध हैं, इसके भी स्वामी आपके लगन में बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन अच्छा रहता है, ऐसे लोगों को पैसे वगैरह आते हैं। अब देखिए ग्रह का प्लेसमेंट। सबसे पहली बात तो सूर्य नीच का हो गया है आपका, यहाँ पे ये दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली क्या बात है, मान सम्मान स्वाभिमान वगैरह पाने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे जातक को बहुत स्ट्रगल लाइफ में होता है, बहुत ज्यादा काम करेंगे, बहुत कम सफलता मिलेगी। खास करके सूर्य की महादशा, अंतर प्रत्यंतर दशा में ये सब प्रॉब्लम में ज्यादा होगी। सूर्य बुद्धि के साथ बुद्धादित्य योग हालांकि बन रहा है, लेकिन नमांश में भी हम लोग चेक करेंगे कि क्या स्थिति है। सूर्य बुध की दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही है। बुध तो आपके मैरिज को बचाएगा, लेकिन सूर्य जो है ना आपके मैरिज लाइफ को हेल बना देता है, अच्छा नहीं करता है, तो यहाँ पे दिक्कत है। शुक्र मंगल की जब युति बनती है तो एक से अधिक शादी का योग और शादी टूटने का भी योग प्रबल हो जाता है। शुक्र और मंगल की जब युति बनती है तो एक से अधिक शादी करने का योग डेवलप हो जाता है।
मंगल के साथ केतु है, शुक्र के साथ केतु है, यहाँ पे भी दिक्कत होगा। यहाँ पे देखिए शुक्र के साथ जब भी केतु हो जाता है, मंगल इस तरह से होते हैं, तो लेडीज फीमेल की कुंडली है, पीरियड संबंधी प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। साथ ही साथ केतु के साथ अंगारक योग, गुस्सा वगैरह बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ का केतु सडन आपको धन लाभ भी देता है। उसके बाद शनि की दृष्टि देखिए, तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 7th हाउस। हालांकि योग कारक ग्रह है, लेकिन फिर भी दृष्टि इसकी आपकी निगेटिव ही होगा। और ये दृष्टि आपकी शादी को, या तो शादी होने में विलंब कराता है, संतान होने में विलंब कराता है, शादी में बहुत ज्यादा अलगाव या फिर एक से अधिक पार्टनर के योग को डेवलप कर देता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 7th दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पे, तो लाभ भाव पे 7th दृष्टि पड़ रही है, तो लाभ तो अच्छा देगा। यहाँ की धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा करता है शनि यहाँ पे। उसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि मंगल शुक्र केतु पे पड़ रहा है ना, मंगल पे, तो चोट चपाट एक्सीडेंट वगैरह का योग भी डेवलप यहाँ पे करता है। राहु की 7th दृष्टि पड़ रही है आपके धन भाव पे, ससुराल पक्ष से अच्छा धन मिलता है, नो डाउट, टाइम टू टाइम मिलता रहता है, बहुत अच्छा धन मिलता है। गुरु 1 2 3 4 5, देखिए गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पे, तो लगन पे पड़ रही है, तो बहुत ही आपका जो पर्सनैलिटी होगी ना, आपका व्यक्तित्व तो बहुत ही उभरा हुआ निखरा हुआ होता है, बहुत ही ज्यादा एक तरह से गुरु के समान, जहाँ पे सबका पूजनीय होते हैं, तो ये करेगा, ये गुरु आपको बहुत रिस्पेक्ट दिलाएगा। उसके बाद गुरु की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ रही है, पराक्रमी तो होंगे ही आप, बहुत ही ज्यादा पराक्रमी होंगे, लकी होंगे। एजुकेशन लाइन हो गया, हॉस्पिटल लाइन हो गया, अध्यात्म लाइन, इन तीनों चीजों में करियर बहुत अच्छी रहती है आप लोगों की। उसके बाद 9वीं दृष्टि इसकी पड़ रही है, 7 8 9 दृष्टि पड़ रही है ज्ञान भाव पे, तो ज्ञान में भी अद्भुत बढ़ोतरी होगा। अब देखिए आपकी नवांश कुंडली और चंद्र कुंडली, देखिए नवांश कुंडली भी अगर आप देखें तो यहाँ पे बुध है, बुध आपके लगन में आ गए हैं, राहु, मंगल का राहु है, मंगल उच्च का हो गया है ना, यहाँ पे मंगल अच्छा फल दे रहा है, तो भूमि से संबंधित चीजों में यहाँ भी शुक्र और मंगल साथ ही बैठ गए, सूर्य गुरु बैठ गए। देखिए नवांश कुंडली आपकी बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छी कुंडली है ना, तो फल तो आपको नवांश कुंडली के अकॉर्डिंग ही मिलता है। देखिए आपकी बहुत अच्छी नवांश कुंडली है, नवांश कुंडली ना अच्छा होने से क्या होता है, गवर्नमेंट, विदेश, ये बहुत अच्छा फल देगा। चंद्र अच्छा है तो कैश वगैरह बहुत अच्छे रहते हैं, पैसे वगैरह बहुत अच्छे रहते हैं, ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, रोग पीड़न परेशान नहीं करता है। आपका सोशल मीडिया वगैरह का फील्ड बहुत अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ भी सेकंड मैरिज के योग प्रबल दिख रहे हैं। उसके बाद अंतरदशा आपकी कौन सी चल रही है, महादशा, तो आपकी जो अभी महादशा चल रही है बुध की, देखिए बुध की महादशा आपको मई से शुरू हुई है, और आपके कुंडली में योग कारक बुध हैं, और बुध बहुत अच्छे जगह पे बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली बुध की महादशा आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। जो भी ड्रीम डिजायर होंगे सारे पूरे होंगे आपके। अगर आप कोई स्टोन वगैरह धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट स्टोन होगा नीलम, आप पहन सकते हैं, है ना, नीलम धारण कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। चलिए अब आपकी पाम पे आते हैं। आपकी पाम रेक्टेंगुलर है, जब भी पाम आपकी जो है ना रेक्टेंगुलर हो जाती है, इस प्रकार से आप देखेंगे रेक्टेंगुलर पाम हो जाए तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बोला जाता है। क्या होता है, मेंटली काम करते हैं ऐसे जाता है, मतलब मेंटली वर्क करते हैं, फिजिकली की अपेक्षा बहुत ही दिमाग से काम लेने वाले होते हैं। फायर एलिमेंट की हाथ है आपकी, जब भी फायर एलिमेंट की हाथ हो जाए ना तो ऐसे जातक तो रिस्क टेकिंग क्वालिटी आप में बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी रिस्क लेते हैं, उसमें सफल भी होते हैं। किसी के अंडर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है आपको, किसी के भी अंडर में काम नहीं कर सकते क्योंकि फिंगर आपकी छोटी है ना। देखिए पाम के कंपैरिजन फिंगर छोटी हो तो किसी के अंडर में काम नहीं करते, बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दबाजी हड़बड़ी रहती है आपको डिसीजन में। उसके बाद आपकी जुपिटर की फिंगर और आपकी अपोलो फिंगर है ना, सूर्य की फिंगर दोनों बराबर है, तो बैलेंस नेचर होता है, महत्वाकांक्षा और स्वाभिमान दोनों को बैलेंस करके चलने वाले होते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है आपके पर्सनैलिटी के लिए, आपके धन के लिए, आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, आपके गोल के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। और आपस में फिंगरें जुड़ी हुई है तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि धन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज और है, देखिए इस तरह से लाइनें हैं तो आपको अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल भी नहीं बनती होगी, बहुत दिक्कत रहती होगी, लेकिन आप मिलनसार हैं, खुशमिजाज हैं, बहुत ही चीजों को एंजॉय करते हैं, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, लेकिन रिश्तेदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद जुपिटर की फिंगर इंडिविजुअल देखें तो सेटिंग अप है, सेटिंग अप होने से ज्ञान बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे जातक में ज्ञानी बहुत होते हैं। यहाँ पे मैं शिक्षित बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास डिग्री पीएचडी का होगा, आपके पास में ज्ञान इतना अच्छा होगा ना, एक्सपीरियंस इतना अच्छा होगा ना कि पीएचडी वाले को भी आप फेल कर सकते हैं, इतनी ज्यादा आपके अंदर नॉलेज होती है जब भी सेटिंग अप हो और फिंगर इतनी अच्छी लेंथ में हो। तो
बाकी आपका संतान सुख अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज क्या है, आपको लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है। सेकंड जो है आपकी शनि की फिंगर की लेंथ अच्छी है। अकेले रहना पसंद ज्यादा आता नहीं है आपको, है ना, लोगों के बीच में, समाज के बीच में रहना आपको पसंद आता है। डिसिप्लिन में लाइफ रहते हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं। सूर्य की फिंगर यहाँ पे अच्छी है, ज्यादा बड़ी भी नहीं कह सकते हैं, ज्यादा छोटी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल है। जैसा कि बैलेंस तो है लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पिता से संबंध अच्छा नहीं होता है ऐसे लोगों का। या तो पिता के सुख नहीं होते, पिता रहते भी हैं तो दूर रहना पड़ता है, किसी ना किसी वजह से पिता के सुख में कमी को दिखा रहा है बस। बुध की फिंगर काफी छोटी है आपकी। देखिए, जब भी बुध की फिंगर इतनी छोटी हो जाए तो सबसे पहले मैं कहूँ तो आपको व्यापार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, व्यापार करने के लिए आपको स्किल होना चाहिए, मार्केटिंग स्किल, आपको अपनी बातों को रखना, कन्विंस करना, ये चीज नहीं है। तो ये चीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप में गुण नहीं, आप एक्सपर्ट हैं, अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, अपने चीजों में, अपने ब्रांच में बहुत एक्सपर्ट हैं आप। लेकिन एक चीज है, आप कोई भी चीज जल्दी किसी को खुल के नहीं बताते हैं, यानी कि हिडन प्रवृत्ति के आप हैं, बहुत ही चीजें राज को छुपा के रखते हैं अंदर। थंब की लेंथ स्मॉल है, तो ये भी देखिए, जब भी शॉर्ट आपकी थंब हो जाए ना तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। विदेश रहने वाले होते हैं ऐसे जातक, विदेश में रहने बसने वाले। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन भरोसा तो कर लेते हैं लेकिन टू द पॉइंट बात करना पसंद करते हैं आप लोग। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैरिज लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है, तो मैरिज लाइफ कहीं से भी अच्छी मुझे नहीं दिख रही है। लॉजिक पावर और विल पावर दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर, लॉजिक पावर विल पावर बराबर होने की वजह से कह सकते हैं कि ऐसे जातक में बहुत अच्छा एक तरह से लॉजिक और विल है, तो बातों को बहुत अच्छे से तर्क वितर्क करके इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं। बुधा आइज भी है, तो ये अच्छे धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। सिक्स सेंस आपका एक्टिव है। अब माउंट देखते हैं। देखिए, गुरु की माउंट, सबसे पहले गुरु की माउंट पे आप देखेंगे इस प्रकार से एक लाइन आ रही है, इसे हम लोग रिंग ऑफ सोलोमन की आकृति बोलते हैं। तो ये इंट्यूटिव होते हैं आप लोग, है ना, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है आप लोगों का। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे ना मास्टर स्क्वायर है, तो मास्टर स्क्वायर होने की वजह से लाइफ टाइम ऐसे जातक सीखते सिखाते हैं, है ना, समाज में बहुत अच्छी मान प्रतिष्ठा मिलती है। क्रॉस का साइन भी है। देखिए, क्रॉस का साइन कहने का मतलब यहाँ तो कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं बल्कि रिलेशनशिप जो होता है ना आपका, मतलब मेल के साथ में, वो अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये अच्छा होना जरूरी होता है। अगर अच्छा है तो आपके हस्बैंड का बहुत अच्छा है, तभी होगा, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो स्टार का साइन भी फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये तो यहाँ पे ये मान सम्मान स्वाभिमान बहुत अच्छा दिलाता है समाज में। यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके लोग मिलते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो ये सारी चीजें आपके हाथ में है। देखिए, आपके हाथ में ना बहुत सारी लाइनें हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ ना कुछ साइन डेवलप हो रहा है। जो साइन वर्क दिखेगा मैं उसी के बारे में बात करूंगी, क्योंकि स्ट्रेस की लाइनें बहुत ज्यादा है। तो जैसा कि पाम ही है, आप बहुत मेंटली वर्क करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग को दिखा रहा है, और स्ट्रेस भी आप लेते हैं। उसके बाद देखिए, शनि दबा हुआ है, दबा रहना चाहिए, अच्छी बात है। अब शनि पे भी एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को दिखा रहा है ना, बहुत भाग्य आपका प्रबल दिख रहा है, लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग है, तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से दिख रहा है। एक बार बहुत अच्छा खासा घाटा आपको, या फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा लाइफ में, 40 के राउंड जो है ना, बहुत बड़ा लॉसेस को दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये देखिए, और कल्ट में बहुत अच्छा रहते हैं ऐसे जातक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिश का शाइन का फॉर्मेशन बन रहा है, तो ऐसे लोगों को गिफ्ट में या फिर इकट्ठा बहुत सारे पैसे का लाभ होता है। यहाँ पे आप देखेंगे मंदिर का साइन है, क्लियर कट मंदिर का साइन दिख रहा है, तो जो क्लियर साइन दिखेगा मैं उसी को लूंगी। शनि तो ऐसे भी धर्म का होता है, तो बहुत ही ज्यादा धार्मिक होना, बहुत ही धार्मिकता को दिखा रहा है। बाकी लाइफ में कभी ना कभी तो आप बनाएंगे ही मंदिर वगैरह। देखिए, सूर्य माउंट पे क्या कहता है। सूर्य माउंट पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से, ये लाइन तो कहा जाए तो 23 के अराउंड ही गवर्नमेंट जॉब वगैरह, या फिर शादी गवर्नमेंट जॉब में, पिता गवर्नमेंट जॉब में, इस चीज को दिखा रहा है। या फिर सबसे ज्यादा प्रबल तो आप खुद गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर फॉरेन के साथ में एमएनसी कंपनी वगैरह में जॉब हो रही होगी आपकी। उसके बाद ये नेम फेम वाली लाइनें भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सुंदर सा एक फ्लैग का पैटर्न बन रहा है, तो फ्लैग पैटर्न बनने से क्या कह सकते हैं कि बहुत अच्छा नेम फेम होना। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो फ्लैग पैटर्न बन रहा है ना, तो ये भी बहुत अच्छे नेम फेम को बता रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से फिश का भी शाइन बन रहा है, तो ये मल्टी, मतलब मिलीनियर कह सकते हैं, पैसे बहुत होते हैं ऐसे लोगों के पास में, मतलब हर एक कुछ ना कुछ साइन बन रही है। लेकिन एक चीज और है, इसी साइन से आपको क्रॉस का भी साइन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी थोड़ी बहुत बदनामी मिलती रहती है साथ साथ में, है ना, निगेटिव वे में नेम फेम कभी कभी हो जाना। नेम फेम तो है ही,
लेकिन एक होता है पॉजिटिव वे में, एक होता है निगेटिव वे में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी निगेटिव वे में भी नेम फेम हो जाता है लोगों का। बाकी गवर्नमेंट से अच्छा, समाज में मान प्रतिष्ठा, ये सब दिख रहा है आपके सूर्य माउंट को देख के। माउंट सब उभार अच्छे हैं। उसी प्रकार से आपकी बुध माउंट, देखिए बुध का एरिया यहाँ पे भी देखेंगे तो शॉर्ट है ना। तो बिजनेस तो नहीं ही करे, हीलिंग का काम आप कर सकते हैं, हीलर होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छी नर्स, या फिर बहुत अच्छी हीलिंग क्वालिटी आप में है ना, लोगों को कन्वेंस कर लेना, ये सब चीज तो है ये माउंट को देख के। लेकिन कहीं ना कहीं उतनी भी ज्यादा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना आप, तो ये चीज है। कम्युनिकेशन अच्छा है आपका, बुध अच्छा है, लेकिन फिर भी ये माउंट दबा हुआ है, तो इससे रिलेटेड रेमेडी करना, गणेश जी का पूजन करना बहुत आवश्यकता है। बाहरी मंगल अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग है, भूमि और वाहन की कोई कमी नहीं होती। अंदरूनी मंगल भी आपका अच्छा है, तो मेंटली फिजिकली दोनों स्ट्रांग है। चंद्र माउंट भी अच्छा है आपका, देखिए चंद्र माउंट पे स्पेस बहुत अच्छा है, यहाँ पे फिश का साइन क्लियर है। विदेश से लाभ 100% दिख रहा है यहाँ पे, या फिर आप विदेश से किसी ना किसी प्रकार से, देखिए इस प्रकार से ये सारे विदेश से आने वाले पैसे को इंडिकेट करता है। मेल आपको बहुत सपोर्ट करेंगे लाइफ में, यात्रा करना बहुत पसंद आता है आपको, एडवेंचरर चीजें करना बहुत पसंद आता है आपको। केतु माउंट भी आपका डेवलप है, केतु भी अच्छा है, तो केतु पूर्व जन्म के किए हुए कर्म को बताता है, तो यहाँ पे कर्म बहुत अच्छे रहे हैं आपके, जो कि ट्रायंगल मल्टीपल अच्छे साइन यहाँ पे डेवलप हो रखे हैं। शुक्र माउंट आपका अच्छा है, लेकिन देखिए यहाँ पे लग्जरी लाइन होता है, ये नहीं है ये लाइन, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग होना, उसका उपभोग नहीं करना, इस चीज को दिखा रहा है। बाकी शुक्र अच्छा है, तो लाइफ में लग्जरी कंफर्ट तो रहेगा ही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे इस प्रकार से लाइनें हैं, बहुत ही जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाना आपका नेचर है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से है, तो इस चीज को भी बताता है। पार्टनर बहुत सपोर्टिव होते हैं, यहाँ मैं लाइफ पार्टनर नहीं बोलती हूँ, मेल पार्टनर बहुत सपोर्टिव होते हैं, हर तरह के आपके ड्रीम डिजायर पूरा करने वाले होते हैं। गार्डन एंजल लाइन भी है, जो कि इस तरह से यहाँ पे सट गई है। देखिए जब भी आपको इस तरह से आए, तो 22 के उम्र से ही ईश्वरीय कृपा लगता होगा ना, आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंसते होंगे, तो कोई ना कोई चीज आके ऐसी शक्ति आपको सपोर्ट करती होगी, आपको लगता होगा ये चीज, तो यही शक्ति होता है। जब ये लाइन होती है ना, बड़े से बड़े मुसीबत से लोग बच के आराम से निकल जाते हैं, तो ये इस लाइन का मतलब होता है, ये ईश्वरीय कृपा वाली लाइन है। उसके बाद आपका राहु, देखिए राहु माउंट अच्छा है, इस पे बहुत सारे साइन बन रहे हैं, देखिए फिश का साइन, सडन ग्रोथ, सडन लाभ, इस चीज को भी बताता है। शेयर मार्केट वगैरह, ससुराल से सडन अच्छा धन मिलता है। हार्ट लाइन, देखिए हार्ट लाइन आपके गुरु माउंट से बहुत आदर्शवादी, बहुत सच्चे, बहुत इमोशनल होते हैं आप लोग, लेकिन ये तो यहाँ तक ठीक है, 35 तक तो फिर भी सही रहा, उसके बाद देखिए रेखाएं फॉल हो गई है ना, तो हार्ट टूटना, दिक्कत होना रिलेशनशिप में, तो इस चीज को दिखा रहा है। बाकी आपका मैरिज लाइन भी देखिए यहाँ तक होके इस तरह से हो गई है, तो ये सारी चीजें रिलेशनशिप ब्रेक को दिखा रहा है। इमोशनली 35 तक तो आप ठीक ठाक रहे होंगे, उसके बाद इमोशनली प्रॉब्लम चाहे जो भी कारण हो रहा होगा आपके, जो है ना यहाँ पे जो है ना, इस एरिया को देखेंगे तो सबसे ज्यादा फिश का साइन, स्क्वायर का, ट्रायंगल का साइन बन रहा है इस एरिया में, है ना। तो ये बुध का होता है, बुद्धि, कम्युनिकेशन, आपका ये मान सम्मान बहुत अच्छा है, बहुत पैसा है, इस चीज को दिखा रहा है। मल्टीपल एसेट को भी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर, मल्टीपल स्क्वायर का साइन बन रहा है, बहुत सारे, तो मल्टीपल एसेट होते हैं, एक से अधिक घर का योग है। माइंड लाइन, देखिए माइंड लाइन ऐसे चल के बिल्कुल आपकी इस प्रकार से हो गई, ये बहुत अच्छा माइंड लाइन बोला जाता है, बहुत ही ज्यादा एक तरह से कैलकुलेटिव होते हैं आप लोग। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस लाइन को देखें तो व्यापारिक बुद्धि हम कह सकते हैं, ऐसे लोग का व्यापारिक बुद्धि होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि व्यापार ही करके करें, बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं आप, कम्युनिकेशन आपका बहुत बेहतरीन हो सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आप, है ना। और लाइन जो है ना, एक लाइन इस प्रकार से भी गई हुई है, तो ये लाइन जो है ना इस प्रकार से जाके सीधे शनि माउंट पे चली गई है, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये कॉम्बिनेशन आपको बताता है ऐसी चीजों को टेक्निकल तरीके से सोचना और इम्प्लीमेंट करना, और जैसे वाहन संबंधी कोई व्यापार करते हैं या फिर काम करते हैं, सपोज है ना, आपका बहुत सारे वाहन चल रहा है, तो उससे आपको फायदा होता है ट्रांसपोर्ट का काम करने में। उसके बाद यहाँ पे एक देखें तो एक कमल की पंखुड़ी की आकार भी बन रही है, तो मंगल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है आपका, मंगल से रिलेटेड काम बहुत ही, एक तरह से कहे तो पॉलिटिक्स भी आपका अच्छा हो सकता है, करियर, क्योंकि जब इतने सारे लाइन होना तो अननोन लोग, जनता का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। उसी प्रकार से लाइफ लाइन क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे सारे ये लाइन कटे हैं, तो ये राहु रेखा कटे हैं, तो व्यवधान, ये सब जो भी प्रॉब्लम रहा होगा आपको 45 तक, 45 के बाद मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। उसके बाद लाइन्स जो इस प्रकार से गई हैं, ये सारे
लाइन बताते हैं, बाहरी लोगों का सपोर्ट, बिल्कुल जिसको नहीं जानते, अननोन लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा लाइफ में आपको मिलता है। उसके बाद भाग्य रेखा भी देखें तो ये भाग्य रेखा, यहाँ से मल्टीपल भाग्य रेखा, और सबसे बड़ी बात चाणक्य बुद्धि होते हैं ऐसे लोग। देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे इतना बड़ा अगर किसी के हाथ में बुद्ध रेखा हो, इसको बुद्ध रेखा, स्वास्थ्य रेखा, हर रेखा बोलते हैं इस तरह से, तो ये इतना बड़ा हो तो फिर ऐसे लोगों की बुद्धि के सामने कोई टिक ही नहीं सकता है, आपके पानी के सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। कहाँ पे क्या बोलना है, कितना बोलना है, आपको बखूबी पता है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। तो चाणक्य बुद्धि इसको हम लोग कहते हैं। तो ये चीज है। उसके बाद यहाँ से भी ये रेखाएं देखिए इस प्रकार से सूर्य माउंट पे गई है, तो अपने मेहनत से, अपने जीवन एक तरह से शक्ति से कह सकते हैं आप, बहुत प्रोग्रेस किए हैं लाइफ में और करेंगे आगे। पॉलिटिक्स, फॉरेन, गवर्नमेंट, ये तीनों चीजों में करियर बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। आप कर रहे होंगे, मैंने पूछा नहीं आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट इसमें आपका करियर जरूर इन्वॉल्वमेंट होगा। उसके बाद स्ट्रेस की लाइनें बहुत सारी हैं, तो स्ट्रेस की लाइनें को तो देखना ही नहीं है, इसके लिए मैं रेमेडीज आपको बताऊंगी बिल्कुल। उसके बाद देखिए एक से अधिक मणिबंध है, 3 मणिबंध क्लियर कट दिख रहा है, हेल्थ, वेल्थ, और तीसरा मणिबंध जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है ना, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आप में पावर जरूर होगा, जैसे लाइक बहुत अच्छे पेंटिंग करना, बहुत अच्छा ऑकल्ट में आपको इंटरेस्ट होना, बहुत अच्छा डांसर, म्यूजिक, कुछ भी एक चीज जो कि बहुत अच्छी होती है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी देखिए चंद्र माउंट आपका अच्छा है, चंद्र माउंट अच्छा होने से डेफिनेटली ऐसे लोगों के कला के क्षेत्र में अगर कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है। मंगल अच्छा है, मंगल जो कि हिम्मत, साहस, कैरेज वाला काम करते हैं, पुलिस विभाग, डिफेंस विभाग, भूमि, वाहन संबंधी काम करेंगे तो अच्छा होगा। सूर्य यहाँ पे अच्छा है, सूर्य अच्छा होने से गवर्नमेंट जॉब, एमएनसी, मतलब आपको फॉरेन, मान सम्मान, ये सारे चीज आपको मिलने की संभावना है। बुध के लाइन अच्छे हैं, माउंट थोड़ी दबी हुई है, तो व्यापार करने की सलाह मैं तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ बुध से रिलेटेड कम्युनिकेशन, काउंसलिंग है ना, मैथमेटिक्स, बैंक क्षेत्र अच्छा रहेगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे फिश का साइन भी क्लियर दिख रहा है आपको, ज्ञान से पैसे अर्निंग करना, बुक पढ़ना आपका ये भी अच्छा है। गुरु भी अच्छा है। शुक्र माउंट देखें तो देखिए आपका शुक्र माउंट भी अच्छा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। हाँ लेकिन दिक्कत कहाँ है, मैरिज लाइफ को लेके, ससुराल पक्ष को लेके यहाँ पे दिक्कत है। राहु माउंट को भी देखें तो राहु माउंट भी ठीक है, तो राहु ठीक है, बैलेंस में है, तो ज्यादा परेशानी तो नहीं है, ठीक है। तो अब बाकी मणिबंध भी आपका अच्छा है, 1 2 3 3 तो है, लेकिन ऊपर नीचे का थोड़ा थोड़ा हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं आपके, है ना, हेल्थ से संबंधी, हेल्थ वेल्थ तो सही है बट हेल्थ से संबंधी प्रॉब्लम दिख रहा है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गए हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।